नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी हर वीडियो से जानकारी और जागरूकता के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये है पोषण माह के रूप में जो हम सितंबर का जो माह मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 8 मार्च 2018 को राजस्थान राज्य से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई थी और तब से अब लगातार सितंबर माह पोषण के रूप में मनाया जाता है, जिसमें अनेक गतिविधियां होती हैं, जिसमें कि बाल विकास महिला सशक्तिकरण द्वारा कई सारे चरणों में इस अभियान को चलाया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां तो दी जाती हैं प्रोग्राम के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, और जो लोकगीत हमारे होते हैं, इसमें पौधारोपण गतिविधियां कराई जाती हैं। और जो आंगनवाड़ी के लाभार्थी हैं, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और 0 से 6 वर्ष के बच्चों, जितने भी लाभार्थी हैं, इनको पोषण किट वितरण किया जाता है। में जो गतिविधि कराई जाती है और जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें कि हमारी गोद भराई की योजना है, अन्नप्राशन की योजना है, जिसमें कि हम क्षेत्रीय जो हमारे विधायक जी हैं या हमारे और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको कार्यक्रमों में बुलाकर और उनके हाथों से इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाता है। इस महापोषण सप्ताह के अंतर्गत समुदाय में बैठक करके उनको योग के बारे में, आंगनवाड़ी में मातृ वंदन योजना की जानकारी दी जाती है, नंदा गौरा योजना की जानकारी दी जाती है, और साथ में जो हमारी कुपोषण से बचाने के लिए जो खान पान की ज़रूरत होती है उसकी जानकारी दी जाती है। पूरे सितंबर माह में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और जो आयुष से हमारी जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं उनके बारे में, और साथ ही जो बाल विकास के अंतर्गत जो योजनाएं चली आ रही हैं, जैसे उत्तराखंड में महिलाओं के लिए महालक्ष्मी किट की योजना है, और हमारे टेक होम राशन की जो योजना चली आ रही है, हमारे पारंपरिक भोजन जो अब धीरे धीरे उनकी जो लोकप्रियता है वो कम है, उसको बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है, और साथ ही जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करके उनके द्वारा योजना का प्रचार प्रसार किया जाता है। इस वर्ष पोषण माह को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है। आइए आप सभी को कार्यक्रम की कुछ झलकियां हम दिखाते हैं। विधायक जी का भूखा देकर स्वागत करें, जोरदार तालियां। विधायक जी ने बहुत ही हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुरोध चाहूँगी अपनी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों से सहयोग की अपेक्षा करती हूँ, और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। बड़ा हर्ष का विषय है। मैं आज सभी बहनों से अनुरोध करूँगी कि ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें हमारे और इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे भाई करण बोरा जी, जो पूर्व राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। और इसी क्रम में हमारी बहन अनिता जी, जो जिला पंचायत सदस्य उपस्थित नहीं हो पाई हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बड़े भाई सतीश सेवा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और इस ग्राम सभा के हमारे कर्मठ जुझारू और क्रियाशील सभी अपने आंगनबाड़ी स्टाफ की तरफ से, 5 परियोजना की तरफ से, और हमारे बीच में जो कुछ भाई लोग ऐसे भी हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बड़े भाई नवीन चौधरी जी हैं जो पंचों पहले, उनका बहुत स्वागत। और इसी क्रम में हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह नेगी जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो हर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य रानी पोखरी से हैं हमारे भाई जीवन चौहान जी, उनका भी जोरदार स्वागत। और इसी क्रम में जो हमारे रानी पोखरी मंडल के उपाध्यक्ष हैं राजभर इष्ट
स्टार्ट करने से पहले कार्यक्रम में जो हमारा माहौल है भक्तिमय बने, एक सभी के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो, उसके लिए 2 लाइनें आप बोलेंगे। सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी खत्री दीदी का कि उन्होंने इतना अच्छा माहौल किया है, और जो भी बहनें हमारी आंगनबाड़ी की है उन्होंने इतना प्यारा सा माहौल सजाया है, यहाँ पे देखने योग्य है, और जितनी भी तारीफ हो मुझे लग रहा है कम ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं नौ लिए जादू बोल गणपति महाराज की देना हो या होली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारायणा है, हाँ देना हो या होली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारायणा है, देना हो या पंचनाम देवा है, देना हो या भूमि का भूम्याला, रोना चल फल फूल की डाली, हाँ बल फल फूल की डाली। और सबके कानों तक ये गूंजना चाहिए कि बेटी कितनी काबिल है और बेटी कुछ भी कर सकती है। इतनी सुंदर पंक्तियां हम सभी के बीच में रखी, उनका धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं सुनीता राणा बहन को आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करेंगे सभी अतिथियों के लिए। मंगल गान सुर से सुर मिला के गाए मंगल गान। लक्ष्मी कोठियाल बहन और रजनी जी ने बहुत सुंदर गीत गाया। हमारे बीच में अभी उपस्थित हुई है हमारी माधुरी खत्री है, क्षेत्र पंचायत सदस्य रैना उत्थान, जिसको सबसे जल्दी आना चाहिए। मैं चाहूँगी कि माननीय विधायक जी को आप बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। चल रहा और प्रतिवर्ष जो सितंबर माह आता है वर्ष का, उसमें पोषण माह के रूप में हम उसको मनाते हैं, और उसमें क्या क्या गतिविधियां हमारी होती हैं और किन किन लाभार्थियों को दी जाती है, इस पूरी जानकारी जो है मैं अनुरोध करती हूँ हमारे बीच में सुपरवाइजर से रेणु लामा जी, वो इसके बारे में थोड़ा सभी को जानकारी देंगे। मंचासीन सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, इसी तरीके से कार्यक्रम होते रहे, और जिस उद्देश्य को लेके ये पोषण माह मनाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। इससे पहले भी हमारे बीच में आप लोग उपस्थित रहे। थोड़ा सा मैं आपको अपने विभाग की जानकारी देना चाहूँगी कि इस माह सितंबर में ये पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर तरीके से हम लोग ये चाहेंगे कि एक परिवार, चाहे उसमें बच्चा हो, बेटा हो, गर्भवती हो, धात्री हो, महिला हो, कोई भी जो एक परिवार के सदस्य है, हमारा जो समाज है वो स्वस्थ और पोषित हो। तो उसके लिए हमारा सबसे पहले हमने यहाँ पर जो ये एक डिस्प्ले किया है, ये हमने पारंपरिक भोजन का किया है, जिसमें जो हमारे पहाड़ी व्यंजन, फाड़ू है, पत्योड़ है, खिचवाड़ी है, आलू की सब्जी है और कोरी की रोटी, ये सब जो हमारे यहाँ चलता आ रहा है पहले से, वो हम लोग ये सब चीज़ें आज डिस्प्ले भी करेंगे और आप लोगों को उसका स्वाद भी चखाएंगे कि इसमें कितनी पौष्टिकता है, और ये पोषण से भरपूर है। हर तरीके के इसमें पौष्टिक तत्व हैं, क्योंकि देखिए आप हमारे जितने भी पुराने लोग थे, पूर्वज थे, बड़े बुजुर्ग थे, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है वो 100 साल से तक तो जीवन उनका था ही। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि 70, 60 और मुझे लगता है आगे 50 हो जाएगा, जिस तरीके से हम लोगों का खान पान हो गया। तो हमने यहाँ इधर एक डिस्प्ले में एक थोड़ा किचन गार्डन भी बनाया हुआ है कि जिनके घर में थोड़ी भी जगह हो, अपने घर में थोड़ा बहुत जितना भी अपना सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं, हरी सब्जियाँ उगा सकते हैं, तो घर का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो क्योंकि जो बाहर का है आपको पता है केमिकल्स का छिड़काव होता है और इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। उसके अलावा हमने बर्तनों का भी एक छोटा सा डिस्प्ले किया है कि प्लास्टिक को बिल्कुल निषेध कर दिया जाए। प्लास्टिक के बर्तन, डिस्पोजेबल बर्तन और जितने ये आपके एल्यूमिनियम होता है या जो आजकल नॉन स्टिक चला हुआ है, सबसे ज़्यादा आजकल नॉन स्टिक में लोग तलते हैं, तो जब नॉन स्टिक गर्म होता है तो उसमें क्या होता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं और उससे कैंसर तक होने की संभावना रहती है। तो हम लोगों को अपना पारंपरिक जो बर्तन होते हैं, जैसे तांबे के बर्तन
ठीक होता है, उससे कोई केमिकल रिलीज नहीं होता है। मिट्टी के दोने हो गए, मिट्टी के बर्तन, पत्तल के दोने, ये सब चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए दोबारा से। शादी वगैरह में भी हमें पत्तल को थोड़ा वो करना चाहिए प्रमोट, ताकि हमारा रोजगार भी बढ़े, जो ये पत्तल के बनाते हैं। और इस तरीके से हम लोगों का पूर्ण विकास, मतलब पोषण भी और रोजगार भी सब चलेगा। मानसिक ये इस वाले मानसिक डोला घटाना। दोनों बच्चों को आप भी ये बुआ बैठ गई, बच्चों की बुआ बीच में बैठ गई। गौतम इधर से आओ, इधर से। इधर से आओ गौतम, ठीक है, आ जाओ, है ना। ले दो वो, देखो आने दो, वो देखो फोटो भी खींचेगी, भी जाएगी ना फोटो, ये बहुत दूर चला। छोटा सा कृष्ण भगवान का गाना गा दो, छोटा सा। ये ले अरे वाह, पैसे तो पकड़ लिए नहीं तो। ओ भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया। सो मैम, जो आज का ये आपका फंक्शन था वो किस बेस पे था? आज हमारा जो ये कार्यक्रम था पोषण अभियान के अंतर्गत था, और जो हर साल भारत सरकार के द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, और उसके बारे में जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं पोषण से संबंधित, उसके विषय में ये जानकारी दी गई, जिसमें कि गर्भवती महिलाएं, किशोरियाँ, हमारे जो अन्नप्राशन के कार्यक्रम हैं, गोद भराई के कार्यक्रम है। आज का हमारा सारा कार्यक्रम ये इसी पे आधारित था, और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गेरोला जी थे, और साथ ही जो हमारे पूर्व राज्य मंत्री हैं करण बोरा जी, वो इस कार्यक्रम में शामिल रहे, और जो यहाँ के रानी पोखरी के जो ग्राम प्रधान हैं सुधीर रतूड़ी जी, वो भी उपस्थित रहे, और तमाम ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं जो और समाज सेवी हैं जो इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग किया, और जो क्षेत्र के हमारी सभी ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।